हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कोर बूस्टर सीरीज़। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्कोर बूस्टर सीरीज़ स्टार्ट किए हैं और अभी इसका एक लेक्चर हो चुका है, तो आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट वाले में हम लोग ईच और एवरी, रूल 1 में हम लोग ईच और एवरी के बारे में देखे थे और रूल 2 में बोथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग हु, हुम, विच, दैट के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है रूल नंबर 3। रूल 3, हु, हुम, विच, दैट। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि हु का जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के केस में होता है और हुम का जो यूज होता है वो ऑब्जेक्ट के केस में होता है। और इसके अलावा ये जो हु और हुम यूज किए जाते हैं वो पर्सन या फिर डोमेस्टिक एनिमल के लिए हु या हुम का यूज होता है। तो अभी मैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु का यूज सब्जेक्ट के केस में होता है और हुम का यूज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के केस में होता है। और हु या हुम दोनों यूज किसके लिए किए जाते हैं? पर्सन या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर। द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर। तो यहाँ पे जो है हु, अब हु किसके लिए लगा है? बॉय के लिए। अब बॉय तो जो है पर्सन है, तो पर्सन के केस में हु लगा है। अब यहाँ पे हु सब्जेक्टिव क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे ये सेंस निकल रहा है ना कि ही इज़ ए प्लेयर मतलब द बॉय इज़ ए प्लेयर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का सेंस निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे हु यूज हुआ है। और एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, ये एक टिप हो सकता है। हिंदी में जिसका मीनिंग जो निकले वो वहाँ पे हम लोग हु का यूज करेंगे और जिसके इस टाइप का जब निकले तो वहाँ पे हुम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द बॉय हु केम हियर इज़ ए प्लेयर। वह लड़का जो अब यहाँ पे आया ना, जो यहाँ आया था वो प्लेयर है। तो यहाँ पे जो का सेंस आ रहा है तो यहाँ पे हु लिखेंगे। तो इस तरह से आप हिंदी में भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करके हिंट कर सकते हैं। अब हुम के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। तो हुम के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा सी मेट द पर्सन whom God likes। अब यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वह एक पर्सन से मिली जिसको गॉड लाइक करते हैं। तो यहाँ पे जिसको आया ना, अभी मैंने आपको बताया कि जो रहेगा तो सब्जेक्ट, लेकिन जिसका, जिसकी, जिसको, जिसके इस टाइप का आएगा तो यहाँ पे हुम का सेंस निकलता है। हुम का सेंस बोले तो ऑब्जेक्ट का केस होता है, तो इसलिए यहाँ पे हुम लगा। तो आई थिंक हुम और हु और हुम आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हु या हुम के केस में जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है कि एंटिकडेंट। सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि एंटिकडेंट क्या होता है। तो हु या हुम या विच या दैट जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसके पहले जो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है उसी को हम लोग एंटिकडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई मेट सीता
was going to market. I met सीता was going to market. तो यहाँ पे एंटिकडेंट, यहाँ पे हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये क्या आया है, सीता। सीता जो है नाउन है। अब नाउन, अब यही तो है एंटिकडेंट। अभी मैंने आपको बताया हु या हुम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी आएगा वो एंटिकडेंट होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो हु के पहले ये जो सीता आया है ये है एंटिकडेंट। अब इसमें एक चीज़ और, एक रूल और है जो कि मैं इसी एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो वर्ब लगा है, फॉर एग्जाम्पल आई मेट सीता हु वाज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे वाज जो आया है, ये वाज जो है इसी एंटिकडेंट के अकॉर्डिंग आता है। अब यहाँ पे सीता जो है वो सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है, तो वाज जो है इसी सीता मतलब एंटिकडेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ मैं आपको। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल और दे दूँ आपको, तो सी met the person who is intelligent। तो अब यहाँ पे जो है सी मेट द पर्सन हु इज इंटेलिजेंट। द पर्सन कौन सा नाउन है, द पर्सन जो है वो सिंगुलर नाउन है। अब यहाँ पे जो है इज, और ये द पर्सन क्या है, एंटिकडेंट है, और एंटिकडेंट के अकॉर्डिंग ही आगे वाला वर्ब आएगा। तो यहाँ पे द पर्सन के अकॉर्डिंग आगे वाला वर्ब आ गया इज। द पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो विच या दैट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो विच जो होता है वो यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स या फिर नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स। और दैट जो होता है वो यूज होता है पीपल, एनिमल या थिंग्स के केस में। विच का यूज जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग या फिर नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज होता है, और दैट का जो यूज होता है वो पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द बॉम्ब विच किल्ड मेनी पीपल वाज वर्स्ट। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जो है वाज लगा है तो द बॉम्ब के अकॉर्डिंग लगा है, क्योंकि यहाँ पे विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आता है एंटिकडेंट, यानी कि द बॉम्ब एंटिकडेंट है, और एंटिकडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगा। वर्ब अब द बॉम्ब जो है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वाज लगा है। इतना तक तो क्लियर, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मैं बताने वाली थी ये कि विच जो है, अब यहाँ पे द बॉम्ब क्या है, बॉम्ब एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए यहाँ पे विच का यूज हुआ है। तो अभी मैं आपको बताई हूँ कि नॉन लिविंग थिंग या फिर नॉन डोमेस्टिक एनिमल के लिए विच का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे द बॉम्ब नॉन लिविंग थिंग है इसलिए यहाँ पे विच का यूज हुआ है। और एक दैट वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब दैट वाले के लिए एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि द कार that he bought is good। The car that he bought is good। तो यहाँ पे कार जो है एंटिकडेंट है, और दैट, अब दैट का यूज जो है थिंग्स के लिए करते हैं, पीपल, एनिमल या फिर थिंग, तीनों के लिए कर सकते हैं। अब दैट वाले में हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे दैट का यूज, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे केवल दैट ही यूज होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। आल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और सुपरलेटिव डिग्री, ये सब ओनली फॉलोड बाय दैट ओनली।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक ये लिखा हुआ है, दिस इज़ द सेम मैन हु मेट मी यस्टरडे। तो आपको बताना है क्या ये सही लिखा हुआ है। तो आपका आंसर होगा कि नहीं। अब कहाँ पे एरर है, यहाँ पे हु नहीं होगा, यहाँ पे दैट होगा। अब अभी यहाँ पे मैं आपको बताई हूँ कि द सेम, दिस इज द सेम। अब द सेम जो है दैट को फॉलो करेगा, तो इसलिए यहाँ पे हु नहीं होगा, दैट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर देयर इज नो इंटीग्रेंट बिफोर हु या हुम, अगर हु या हुम के पहले कोई इंटीग्रेंट ना हो, मतलब कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन ना हो, तो वहाँ पे हम लोग हु एवर या फिर हुम एवर, तो वहाँ पे हम लोग हु एवर या फिर हुम एवर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीसा whoever is a rock star। तो यहाँ पे सीसा, अब यहाँ पे हु यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले कोई भी इंटीग्रेंट नहीं है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे इसलिए हु एवर का यूज़ हुआ है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आपको हु, हुम, विच, दैट, इसके रिगार्डिंग आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल।